बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की छोटी छोटी लहरें चल रही थीं। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके हर पन्ने पर मीरा का नाम किसी न किसी याद के साथ लिखा था। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे आखिरी बार मिली थी। उस दिन भी तेज बारिश हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, शायद कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खूबसूरत होते हैं। आरव ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने कई बार मीरा को फोन किया, संदेश भेजे उसके पुराने पते पर, चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी, मगर दिल ने कभी उसका इंतजार करना नहीं छोड़ा। उस शाम बारिश के बाद आरव बाहर निकल पड़ा। वही पुरानी सड़क, वही चाय की दुकान और वही बस स्टॉप देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव वो पलटकर खड़ा रह गया। सामने मीरा थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा गहराई थी। दोनों कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहाँ कैसे? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें देखने आई थी। 3 साल बाद। आरव की आंखों में शिकायत उतर आई। इतने साल कहाँ थी? मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मैं अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी। हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी। आरव चुप रहा। मीरा ने अपने बैग से वही पुरानी डायरी निकाली, जो आरव ने उसे 3 साल पहले दी थी। मैंने इसे संभाल कर रखा। उसने कहा। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा था तुम मुझे भूल चुकी हो। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ लोगों को भूलना संभव नहीं होता। दोनों उसी बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गए। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। आरव ने पूछा, अब जाऊंगी तो नहीं? मीरा ने उसकी ओर देखा। अगर तुम कहो तो नहीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तो 3 साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई फिल्मी इकरार नहीं हुआ। बस 2 पुराने दिल फिर से एक दूसरे के पास बैठ गए। बारिश के बाद शहर साफ हो चुका था, और शायद उनके रिश्ते पर जमी सारी गलतफहमियां भी। उस दिन आरव को समझ आया
कि कुछ इंतजार बेकार नहीं जाते। कभी कभी जिंदगी इंसान को उसी मोड़ पर वापस ले आती है, जहाँ से कहानी अधूरी छूटी थी। बस फर्क इतना होता है कि इस बार दिल पहले से ज्यादा मजबूत होता है और प्यार पहले से ज्यादा सच्चा। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की छोटी छोटी लहरें चल रही थीं। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके हर पन्ने पर मीरा का नाम किसी न किसी याद के साथ लिखा था। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे आखिरी बार मिली थी। उस दिन भी तेज बारिश हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, शायद कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खूबसूरत होते हैं। आरव ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने कई बार मीरा को फोन किया, संदेश भेजे उसके पुराने पते पर, चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी, मगर दिल ने कभी उसका इंतजार करना नहीं छोड़ा। उस शाम बारिश के बाद आरव बाहर निकल पड़ा। वही पुरानी सड़क, वही चाय की दुकान और वही बस स्टॉप देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव वो पलटकर खड़ा रह गया। सामने मीरा थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा गहराई थी। दोनों कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहाँ कैसे? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें देखने आई थी। 3 साल बाद। आरव की आंखों में शिकायत उतर आई। इतने साल कहाँ थी? मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मैं अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी। हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी। आरव चुप रहा। मीरा ने अपने बैग से वही पुरानी डायरी निकाली, जो आरव ने उसे 3 साल पहले दी थी। मैंने इसे संभाल कर रखा। उसने कहा। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा था तुम मुझे भूल चुकी हो। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ लोगों को भूलना संभव नहीं होता। दोनों उसी बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गए। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। आरव ने पूछा, अब जाऊंगी तो नहीं? मीरा ने उसकी ओर देखा। अगर तुम कहो तो नहीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तो
3 साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई फिल्मी इकरार नहीं हुआ। बस 2 पुराने दिल फिर से एक दूसरे के पास बैठ गए। बारिश के बाद शहर साफ हो चुका था और शायद उनके रिश्ते पर जमी सारी गलतफहमियां भी। उस दिन आरव को समझ आया कि कुछ इंतजार बेकार नहीं जाते। कभी कभी जिंदगी इंसान को उसी मोड़ पर वापस ले आती है जहाँ से कहानी अधूरी छूटी थी। बस फर्क इतना होता है कि इस बार दिल पहले से ज्यादा मजबूत होता है और प्यार पहले से ज्यादा सच्चा। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की छोटी छोटी लहरें चल रही थीं। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर मीरा का नाम किसी न किसी याद के साथ लिखा था। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे आखिरी बार मिली थी। उस दिन भी तेज बारिश हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, शायद कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खूबसूरत होते हैं। आरव ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने कई बार मीरा को फोन किया, संदेश भेजे उसके पुराने पते पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी, मगर दिल ने कभी उसका इंतजार करना नहीं छोड़ा। उस शाम बारिश के बाद आरव बाहर निकल पड़ा। वही पुरानी सड़क, वही चाय की दुकान और वही बस स्टॉप देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव वो पलटकर खड़ा रह गया। सामने मीरा थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा गहराई थी। दोनों कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहाँ कैसे? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें देखने आई थी। 3 साल बाद। आरव की आंखों में शिकायत उतर आई। इतने साल कहाँ थी? मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मैं अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी। हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी। आरव चुप रहा। मीरा ने अपने बैग से वही पुरानी डायरी निकाली, जो आरव ने उसे 3 साल पहले दी थी। मैंने इसे संभाल कर रखा। उसने कहा। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े।
मैंने सोचा था तुम मुझे भूल चुकी हो। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ लोगों को भूलना संभव नहीं होता। दोनों उसी बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गए। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। आरव ने पूछा, अब जाऊंगी तो नहीं? मीरा ने उसकी ओर देखा। अगर तुम कहो तो नहीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तो 3 साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई फिल्मी इकरार नहीं हुआ। बस 2 पुराने दिल फिर से एक दूसरे के पास बैठ गए। बारिश के बाद शहर साफ हो चुका था और शायद उनके रिश्ते पर जमी सारी गलतफहमियां भी। उस दिन आरव को समझ आया कि कुछ इंतजार बेकार नहीं जाते। कभी कभी जिंदगी इंसान को उसी मोड़ पर वापस ले आती है जहां से कहानी अधूरी छूटी थी। बस फर्क इतना होता है कि इस बार दिल पहले से ज्यादा मजबूत होता है और प्यार पहले से ज्यादा सच्चा। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की छोटी छोटी लहरें चल रही थीं। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके हर पन्ने पर मीरा का नाम किसी न किसी याद के साथ लिखा था। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे आखिरी बार मिली थी। उस दिन भी तेज बारिश हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, शायद कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खूबसूरत होते हैं। आरव ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने कई बार मीरा को फोन किया, संदेश भेजे उसके पुराने पते पर, चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी, मगर दिल ने कभी उसका इंतजार करना नहीं छोड़ा। उस शाम बारिश के बाद आरव बाहर निकल पड़ा। वही पुरानी सड़क, वही चाय की दुकान और वही बस स्टॉप देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव वो पलटकर खड़ा रह गया। सामने मीरा थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा गहराई थी। दोनों कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहाँ कैसे? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें देखने आई थी। 3 साल बाद। आरव की आंखों में शिकायत उतर आई। इतने साल कहाँ थी? मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। मैं तुम्हें
छोड़कर नहीं गई थी। मैं अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी। हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी। आरव चुप रहा। मीरा ने अपने बैग से वही पुरानी डायरी निकाली जो आरव ने उसे 3 साल पहले दी थी। मैंने इसे संभाल कर रखा। उसने कहा। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा था तुम मुझे भूल चुकी हो। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ लोगों को भूलना संभव नहीं होता। दोनों उसी बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गए। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। आरव ने पूछा, अब जाऊंगी तो नहीं? मीरा ने उसकी ओर देखा। अगर तुम कहो तो नहीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तो 3 साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई फिल्मी इकरार नहीं हुआ। बस 2 पुराने दिल फिर से एक दूसरे के पास बैठ गए। बारिश के बाद शहर साफ हो चुका था और शायद उनके रिश्ते पर जमी सारी गलतफहमियां भी। उस दिन आरव को समझ आया कि कुछ इंतजार बेकार नहीं जाते। कभी कभी जिंदगी इंसान को उसी मोड़ पर वापस ले आती है जहाँ से कहानी अधूरी छूटी थी। बस फर्क इतना होता है कि इस बार दिल पहले से ज्यादा मजबूत होता है और प्यार पहले से ज्यादा सच्चा। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की छोटी छोटी लहरें चल रही थीं। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर मीरा का नाम किसी न किसी याद के साथ लिखा था। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे आखिरी बार मिली थी। उस दिन भी तेज बारिश हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, शायद कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खूबसूरत होते हैं। आरव ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने कई बार मीरा को फोन किया, संदेश भेजे उसके पुराने पते पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी, मगर दिल ने कभी उसका इंतजार करना नहीं छोड़ा। उस शाम बारिश के बाद आरव बाहर निकल पड़ा। वही पुरानी सड़क, वही चाय की दुकान और वही बस स्टॉप देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव वो पलटकर खड़ा रह गया। सामने मीरा थी।
चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा गहराई थी। दोनों कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहाँ कैसे? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें देखने आई थी। 3 साल बाद। आरव की आंखों में शिकायत उतर आई। इतने साल कहाँ थी? मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मैं अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी। हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी। आरव चुप रहा। मीरा ने अपने बैग से वही पुरानी डायरी निकाली, जो आरव ने उसे 3 साल पहले दी थी। मैंने इसे संभाल कर रखा। उसने कहा। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा था तुम मुझे भूल चुकी हो। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ लोगों को भूलना संभव नहीं होता। दोनों उसी बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गए। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। आरव ने पूछा, अब जाऊंगी तो नहीं? मीरा ने उसकी ओर देखा। अगर तुम कहो तो नहीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तो 3 साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई फिल्मी इकरार नहीं हुआ। बस 2 पुराने दिल फिर से एक दूसरे के पास बैठ गए। बारिश के बाद शहर साफ हो चुका था और शायद उनके रिश्ते पर जमी सारी गलतफहमियां भी। उस दिन आरव को समझ आया कि कुछ इंतजार बेकार नहीं जाते। कभी कभी जिंदगी इंसान को उसी मोड़ पर वापस ले आती है, जहाँ से कहानी अधूरी छूटी थी। बस फर्क इतना होता है कि इस बार दिल पहले से ज्यादा मजबूत होता है और प्यार पहले से ज्यादा सच्चा। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की छोटी छोटी लहरें चल रही थीं। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके हर पन्ने पर मीरा का नाम किसी न किसी याद के साथ लिखा था। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे आखिरी बार मिली थी। उस दिन भी तेज बारिश हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ी मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, शायद कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खूबसूरत होते हैं। आरव ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने कई बार मीरा को फोन किया, संदेश भेजे उसके पुराने पते पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई